नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है निंदा का फल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है कि किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और पूरा का पूरा दूध में विष मिल गया और वह जहरीला खीर को खाकर और उस जहरीले खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बेहद परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लग गया। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को भी छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा। बेहद ग्लानि, बेहद परेशानी और अंत में वह भक्ति करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला सज्जन परिवार है ताकि उसके घर वह रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब बंदगी करते हैं और बेहद पूजा पाठ में ही अपने जीवन को लगाए रखते हैं। राजा उनके घर रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक सिमरन में बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतना लेट उठी है, अपने घर में एक मुसाफिर आया हुआ है, इन्हें नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे सिमरन से जल्दी उठ जाना चाहिए था। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था कि धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही सिमरन करने पर। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या खास बात थी? तो लड़की ने भाई को जवाब दिया कि फलां राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध खुला छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ बहन? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। लड़की ने बताया कि अभी तक तो कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूं? दोनों भाई बहनों ने खुशी से उसको हां कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा और चुगली करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर
उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई। इसीलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भाग जाएगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की इसी तरह निंदा होती रही। चौपाल में सारे लोग राजा की ही निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार सिमरन से उठ गई। तब राजा ने बेहद कौतूहलवश पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तभी लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोगों में बट चुके हैं। वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोगों के बीच बांट दिए गए हैं। अर्थात निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर ओढ़ लेता है। इसीलिए जीवन में सदैव निंदा से बेहद दूर रहें, निंदा से अपने आप को बचाएं, अन्यथा निंदा से दूसरों के पाप अपने सिर चढ़ जाता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।